नगर निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दिन एक बार फिर विपक्ष ने कांग्रेस सरकार को घेरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने जिस रूप में गारंटियों को जनता के सामने पेश किया, उस रूप में अब पूरा नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस के गुमराह करने के तरीके को लोग समझ गए हैं। मुख्यमंत्री हर सभा में कह रहे हैं कि पैसा नहीं, ऐसे में शिमला का विकास बीजेपी केंद्र के सहयोग से करेगी। राजीव बिंदल ने कहा कि रोपवे व पानी की स्कीम के लिए करोड़ों रुपए केंद्र हिमाचल को देगा। बीजेपी के कामों का श्रेय कांग्रेस चुनावों के समय लेने की कोशिश कर रही है। 2 साल कॉन्ट्रैक्ट व दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने की बात कोई नई बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल जयराम सरकार ने किया, कांग्रेस तो इसमें 4 महीने लेट हो गई है। अपने बयान को जारी रखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि नगर निगम शिमला के चुनाव के समय डीए व नियमितीकरण को नए तरीके से पेश कर फायदा लेने की कोशिश हो रही है। न्यूज डेस्क N1 लाइव। इस पोलिंग बूथों के ऊपर आज ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ मन के बात की कार्यक्रम को सुना। हर पोलिंग बूथ पर 100 से लेके 250 माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुना और उन्होंने जो विषय रखे उनको सराहा। हमारे प्रदेश के अनेक नेतागण, उनकी ड्यूटियां लगी। हर पोलिंग बूथ के ऊपर बीजेपी का कोई ना कोई नेता उसने जाकर के और वहां संबोधित किया और कार्यक्रम को सुना। श्री जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्होंने लक्कड़ बाजार में, सुरेश भारद्वाज जी, पूर्व मंत्री समर हिल, भाई रणधीर जी, टूटू, डॉक्टर सिकंदर जी, मेंबर पार्लियामेंट चक्कर, आदरणीय सुरेश कश्यप जी, माननीय सांसद, पूर्व अध्यक्ष संजौली, चौधरी सुखराम जी, फागली, कंवर वीरेंद्र जी, छोटा शिमला, आदरणीय परमार साहब, पंथाघाटी, विक्रम ठाकुर जी, लोड बाजार, ऐसे आदरणीय बिट्टू वर्मा जी, मैं स्वयं कैथू गया था। ऐसे हमारे 135 नेताओं ने, सभी विधायक, सभी पूर्व विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इन बूथों पर जाकर के और मन की बात को सुना। तत्पश्चात सभी लोग बूथों में इन सभी भाई बहनों के साथ डोर टू डोर कैंपेन पर निकल गए हैं और आज का जो कैंपेन टारगेट है वो हर बूथ पर 50 से लेके 100 कार्यकर्ता 12 बजे से 5 बजे तक डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। ये हमारा मास कैंपेन अभियान है। इसके अतिरिक्त आदरणीय जयराम ठाकुर जी के, भाई सुरेश कश्यप जी के और कुछ रैलियां हैं, वो अलग है। मैं ये कहना चाहता हूं। और फिर अब ये कहते हैं कि हम 5 साल के लिए सत्ता में आए, हम 5 साल में पूरी करेंगे। हाँ, ठीक बात है, पर कहना भी तो ऐसे ही चाहिए था कि हमारी सरकार बनेगी, हम ये काम करेंगे। इन्होंने कहा भी, लिखा भी, बोला भी, रिकॉर्ड भी किया, उसकी दीवारें भी छापी। आज भी कम से कम 50,000 दीवारों के ऊपर वो गारंटियां लिखी हुई हैं कि पहली कैबिनेट के अंदर वो गारंटियां पूरी करेंगे। अब 22 लाख बहनें वो पूछ रही हैं कि हमारा 1500 रुपए महीना कहां गया। 5 लाख युवक, जिसमें से 1 लाख युवकों को पहली कैबिनेट में नौकरी मिलनी थी, वो पूछ रहे हैं कि हमारी नौकरी कहां गई। सेब के लिए कहा गया कि सेब का मूल्य निर्धारण बागवान करेंगे और माननीय बागवान मंत्री जी ने कहा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता,
ये तो मार्केट निर्धारित करती है कि सेब का मूल्य क्या होगा। आपने कहा, डंके की चोट पर कहा कि 680 करोड़ रुपए का हम कॉर्पस बना करके और ट्रेनिंग की बात करेंगे और पहली कैबिनेट में करेंगे। वो तो बजट में भी नहीं आया, कैबिनेट की तो बात ही खत्म हो गई। और यहीं पर नहीं है, 300 यूनिट बिजली, उसका इंतजार भी सब लोग करते रह गए। तो ये जो कॉरपोरेशन चुनाव के अंदर करने की बात थी वो नहीं हुई। यानी शिमला की जनता ने और पिछले इलेक्शन और इस इलेक्शन को, और जो चुनाव का मुद्दा ये था, वो चुनाव का मुद्दा बड़ा स्पष्ट रूप से खुल करके सामने आया और उसके कारण ये सब लोग बगले झांकते हुए, बचते हुए दिखाई दिए। और इसीलिए मैंने पिछली पीसी के अंदर भी कहा था कि कॉरपोरेशन के अंदर गारंटियां नहीं है, इरादे हैं। और वो वास्तव में उन्होंने किया। मैं एक और विषय आपके साथ, आपके माध्यम से हिमाचल की जनता के साथ साझा करना चाहता हूं और वो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि